बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, आजकल एक ट्रेंड चल चुका है हज के हवाले से कि बहुत सारे लोग जो हैं वो हज के ऊपर पैदल जाते हैं, कई सारे लोग साइकिल के ऊपर जाते हैं और कई सारे ऐसे हैं जो बाइक के ऊपर मोटरसाइकिल के ऊपर जाते हैं। तो अब इस हवाले से ट्रेंड चल चुका है, लोग उनको यानी बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं, ठीक है, उनको बड़ा अप्रिशिएट किया जाता है, उनकी बड़ी तारीफ की जाती है। तो ये एक रिवाज चल चुका है। तो आइए आज इंशाअल्लाह ये बात समझने की कोशिश करेंगे कि कुरान और सुन्नत की रूह से ऐसा करना सही है या फिर गलत है। क्या ऐसा करने से सवाब ज़्यादा मिलता है या थोड़ा मिलता है, क्या है इसकी हकीकत जानने की कोशिश करेंगे। देखें, शायद के जो लोग ऐसा काम करते हैं कि हज के ऊपर पैदल जाते हैं, साइकिल के ऊपर जाते हैं, मोटरसाइकिल के ऊपर जाते हैं, अब देखें कितना फ़र्क है। एक शख्स यानी पैदल जाता है उसमें और साइकिल वाले में कितना फ़र्क है, और एक शख्स साइकिल पे जाता है, दूसरा मोटरसाइकिल के ऊपर जाता है। अब इन दोनों में कितना फ़र्क है। जबकि इससे एक और फ़र्क आप देखें कि एक शख्स पैदल जाता है, दूसरा मोटरसाइकिल के ऊपर जाता है, इसमें कितना डिफरेंट है। अब इससे और अंदाजा लगाएं कि एक शख्स पैदल जाता है, दूसरा जहाज के ऊपर जाता है, इन दोनों में फ़र्क महसूस करें कि कितना फ़र्क हो सकता है। पैदल वाला जो है कितनी मुश्किल उसको पेश आती होगी, कितना ज़्यादा यानी उसका जो है वो टाइम लगता होगा, और उसके मुकाबले में जो जहाज वाला है कितना आसानी के साथ पहुंचता होगा और उसका कितना जो है ना थोड़ा सा वक्त लगता होगा। इनमें कितना फ़र्क है। देखें, इस हवाले से आमतौर पे एक हदीस बड़ी मशहूर है लोगों में कि जिस हदीस का मफ़हूम ये बताया जाता है कि जिस इबादत के अंदर जितना ज़्यादा तकलीफ़ और जितना ज़्यादा मुश्किल पेश आएगी उस इबादत का उतना ज़्यादा सवाब होगा। अब बहुत सारे लोग जो हैं इस हदीस को कोड करते हैं और कोड करने के बाद इस तरह के काम करते हैं। मिसाल के तौर पे पैदल हज पे जाना या ऐसे किसी किस्म के काम करना, नमाज एक टांग के ऊपर खड़े होकर पढ़ना या उल्टा लटक के नमाज पढ़ना, फलां काम इस अंदाज से या कोई भी इबादत इस अंदाज से करना कि उसके अंदर उनको ज़्यादा मुसीबत और ज़्यादा मुश्किल पेश आए ताकि उनको बहुत ज़्यादा सवाब मिले। देखें, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जो हदीस आमतौर पर मशहूर है, इस तरह की कोई भी सही हदीस मौजूद नहीं है। ये एक अफसाना है, एक झूठी हदीस है जो मशहूर है, मगर न इस तरह की कोई भी हदीस नहीं है। इस्लाम कभी भी किसी को भी, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी किसी भी बंदे को भी मुश्किल और मुसीबत में नहीं डालना चाहते। बल्कि अगर हम कुरान का, हदीस का, शरीयत का मुताला करना चाहेंगे तो हमें ये बात समझ में आती है कि अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत के लिए कितनी आसानियां पैदा फरमाई हैं, कितनी आसानियां पैदा फरमाई हैं, बजाय इसके कि हम अपने आप को मुश्किलात में डालें। जबकि कुरान मजीद में तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस चीज़ का हुक्म दिया है कि वला तुल्हिकू अनफुसकुम, कि तुम अपने आप को, अपनी जानों को हलाक मत करो, मुश्किल में मत डालो। अल्लाह तो यही चाहता है। अल्लाह तबारक व तआला कभी भी नहीं चाहता कि अल्लाह तबारक व तआला का कोई बंदा जो है वो मुश्किल में आए, मुसीबत में आए। तो अल्लाह तो बिलखुसूस ऐसे लोग जो अल्लाह के फरमाबरदार हैं, अल्लाह को राजी करने वाले लोग जो हैं, अल्लाह के मानने वाले जो लोग हैं, उनके बारे में तो अल्लाह तबारक व तआला हरगिज़ ये नहीं चाहता कि वो मुसीबत और मुश्किल में पड़े। तो ये लोग, अगर कोई भी शख्स इस नीयत से कि ज्यादा सवाब मिलेगा पैदल हज के ऊपर जाता है, इस नीयत से कि ज्यादा सवाब मिलेगा साइकिल के ऊपर हज के लिए जाता है, इस नीयत से कि ज्यादा सवाब मिलेगा बाइक के ऊपर हज के लिए जाता है, तो यकीन करें कि वो शख्स जो है ना गलत फहमी का शिकार है, गलत फहमी का शिकार है। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए आसानियां पैदा फरमाई हैं। नबी इस्लाम की हदीस है, नबी इस्लाम ने फरमाया कि जब मुझे कोई भी काम करना होता है और उस काम के अंदर मुझे दो ऑप्शन मिलते हैं, दो ऑप्शन मुयस्सर होते हैं, तो नबी इस्लाम ने फरमाया मैं उनमें से आसानी वाला चुनता हूं, आसानी वाले का इंतखाब करता हूं। नबी इस्लाम ने हुक्म दिया कि यस्सिरू वला तुअस्सिरू, बश्शिरू वला तुनफ्फिरू, लोगों के लिए आसानियां पैदा करो, मुश्किलात ना पैदा करो। ठीक है, नबी इस्लाम ने फरमाया लोगों को खुश करो, लोगों को मुतनफ्फिर ना करो। इख्तलिफू वला तख्तलिफू, लोगों की मुआफ़क़त करो, मुखालफत ना करो।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लौला अन अशुक्का अला उम्मती लअमरतुहुम बिस्सिवाक मअ कुल्लि वुज़ूइन। इस्लाम तो आसानियां देता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसानियां दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मुझे इस बात का डर ना होता कि तुम लोग मुश्किल में पड़ जाओगे, मैं हर वुजू के साथ तुम्हें मिसवाक करने का हुक्म देता, मिसवाक को लाजिम कर देता कि जब वजू करना है मिसवाक जरूर करना है। यानी उस वक्त मिसवाक का हुक्म ऐसे होता जैसे बगैर वजू के नमाज नहीं होती, ऐसे ही बगैर मिसवाक के वजू ना होता। ठीक है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्यों ऐसा नहीं किया मैंने, हालांकि मिसवाक की बहुत ज्यादा फजीलत है, बहुत ज्यादा फजीलत है मिसवाक की, अगर उसके बावजूद नबी इस्लाम ने फरमाया ऐसा मैंने हुक्म नहीं दिया है। क्यों हुक्म नहीं दिया है? इस वजह से कि मेरी उम्मत के लोग मुश्किल के अंदर पड़ जाएंगे, यानी मिसवाक करना मुश्किल है। तो यहां से सऊदीया के लिए हज के लिए जाना यह कितना मुश्किल हो सकता है? क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा चाहेंगे कि कोई भी शख्स जो रहमतुल आलमीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं चाहते कि कोई बंदा हर वजू के लिए मिसवाक करके तंगी के अंदर पड़ जाए। नहीं, अब ये है हुक्म कि कोई करना चाहता है करे, जो नहीं कर सकता तो वो मिसवाक जरूर करे लेकिन हर वजू के साथ लाजमी नहीं। अब वो रहमतुल आलमीन नबी आप बताएं कि उसके लिए, उस शख्स के लिए क्या हुक्म लगाएगा कि जो शख्स यहां से हजारों किलोमीटर का पैदल सफर करके हज के लिए जाता है और वो इस चीज को सवाब बताता है। तो इस्लाम ने हमेशा आसानियां बांटी हैं, आसानियां तकसीम की हैं। ठीक है, इस्लाम हमेशा आसानियां देता है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल हमेशा इंसानियत के लिए आसानियां पैदा फरमाते हैं। उसके बावजूद भी अगर कोई शख्स जो है मिसाल के तौर पे मुश्किलात को तलाश करता है, खुद मुश्किलात के अंदर पड़ता है। अब मिसाल के तौर पे देखें, सलातुल खौफ है, खौफ की नमाज है, खौफ की नमाज को मुख्तसर कर दिया है शरीयत ने, 2 रकात बना दी है, यानी 4 फर्ज हैं जोर के, अगर खौफ की हालत में अदा किए जाएंगे 2 किए जाएंगे। और उसका तरीका मजीद आसान कर दिया है। एक शख्स बीमार है, नमाज तो फर्ज है लेकिन उसके लिए आसानी पैदा फरमा दी है कि वो बैठ के नमाज पढ़े, बैठ कर नहीं पढ़ सकता लेट के पढ़े, जिस हालत में पढ़ सकता है नमाज जरूर पढ़े, यानी नमाज पढ़े इशारे के साथ पढ़े। आसानियां पैदा फरमा दी हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आसानियां पैदा फरमा दी हैं कि बारिश की हालत में मुअज्जिन के लिए हुक्म यह है कि वो अगर बारिश आ रही है तो लोगों से हय्या अला सलाह हय्या अला फलाह नहीं कहेगा, बल्कि वो ये कहेगा कि अला सल्लु फिर रिहाल, लोगों घरों के अंदर नमाज पढ़ो। अजान है, तुम्हें बताया जा रहा है कि नमाज का वक्त हो गया, नमाज अदा करो, लेकिन मस्जिद में नहीं आना। पहले कहा जाता है कि हय्या अला सलाह, आओ नमाज के लिए, लेकिन उस वक्त क्या कहा जाएगा? बारिश की हालत में यह कहा जाएगा कि घरों के अंदर नमाज अदा करो, अला सल्लु फिर रिहाल या सल्लु फिर रिहालिकुम। तो शरीयत तो आसानियां पैदा करती है, उसके बावजूद भी अगर कोई शख्स किसी अमल को बजाते खुद मुश्किल बना के पेश करता है तो वो मेरे ख्याल में वो गलत फहमी का शिकार है, अगर वो ये समझता है कि इसका बहुत ज्यादा सवाब मिलेगा। अब अगर ऐसा कुछ होता, इस तरह के काम करने से बहुत ज्यादा सवाब मिलता होता, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार साथी जो थे, वो पूरी जिंदगी, उनकी जिंदगी का जो मिशन और मकसद था वो यही था कि किसी भी तरीके से ज्यादा नेकियां कमाई जाए, ज्यादा से ज्यादा नेकियां हासिल की जाए, लेकिन उन्होंने कभी भी इस तरह का काम नहीं किया है। वो हमेशा नेकियों की तलाश में रहते। अब देखें, अगर ये जो हदीस आमतौर पे पेश की जाती है कि ऐसा कोई भी इबादत या कोई भी नेकी जिसके अंदर जितना ज्यादा मुश्किल आएगी उसका उतना ज्यादा सवाब मिलेगा, तो अगर इस बात को, अगर ऐसी कोई बात होती तो सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम क्या करते हैं? आज के जो लोग यहां से पैदल जाते हैं, सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम उस जमाने के वहां कुर्ब जवार के, यानी जाहिर है कि हिजाज के जो सहाबा थे, बिलखुसूस हिजाज इतना बड़ा इलाका नहीं है, यहां से तो फिर यह है कि हजारों किलोमीटर का सफर बनता है, वहां से सैकड़ों किलोमीटर का सफर बनता है। तो लोग क्या करते? सहाबा पैदल जाते। अब जाहिर है कि जिनके पास सवारी होती, सवारी के ऊपर जाते, जिनके पास सवारी नहीं होती थी पैदल जाते थे। बगैर सवारी होते हुए कोई भी शख्स पैदल नहीं जाता था। लेकिन अगर कोई ज्यादा मुश्किल बढ़ाने से ज्यादा सवाब मिलता होता तो वो लोग क्या करते? वो घसीट के जाते ताकि हमें बहुत ज्यादा सवाब मिले, लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। तो दीन को समझने की जरूरत है, बजाय इसके कि दीन को मुश्किल बना के कोई भी इबादत है या कोई भी काम है उसको मुश्किल बना के करने से अगर ये समझते हैं कि सवाब मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने आसानियां फरमाई हैं। तो जो देखें, जहाज है उसके ऊपर बंदा आसानी के साथ जा सकता है, तो पैदल जो चलने वाला जो शख्स है वो अपने आप को मुसीबत और मुश्किल में ना डाले।
जहां पे छोटे छोटे मसाइल के अंदर शरीयत ने इंसानियत के लिए आसानियां बनाई हैं, आसानियां पैदा फरमाई हैं। ये तो इतनी बड़ी मुश्किल है कि हजारों किलोमीटर का सफर जो है एक शख्स पैदल करके जाता है, बताएं कि कितनी मुश्किल हो सकती है। तो क्या शरीयत इस तरह की चीज, इस तरह के काम करने की इजाजत दे सकती है? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि वला तुहलिकू अनफुसकुम, अपनी जानों को हलाकत के अंदर मत डालो। तो ये हलाकत के अंदर डालने की यानी ये डाली जा रही है कि एक शख्स यहां से पैदल जाता है, जाहिर है मुश्किल रास्ता भी है, दिन और रात भी हैं, मुश्किल इलाके भी आ सकते हैं, यानी पुरअमन और पुरखतर इलाके भी आ सकते हैं। और एक शख्स जो है वो जा रहा है और वो जनाब यहाँ पे एक रिवाज चल चुका है, फलां शहर पहुंचा हुआ हूँ, फलां शहर पहुंचा हुआ हूँ, फलां शहर पहुंचा हूँ। लोग इस्तेमाल करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। मैं कहता हूँ इस तरह के काम की हौसला अफजाई नहीं करनी चाहिए कि भाई ये क्या काम कर रहे हो, अपने आप को क्यों मुश्किलात के अंदर डाल रहे हो, जब शरीयत ने ऐसा किसी चीज का हुक्म नहीं दिया है। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला दीन को समझने की और उसके ऊपर कमा हक को अमल करने की तौफीक अता फरमाए।